हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी आर एग्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। तो कितने टाइप का होता है वेजिटेबल गार्डन, आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो गार्डन है वो है हमारा किचन गार्डन। ठीक है, इसको हम होम गार्डन भी बोलते हैं और न्यूट्रिशन गार्डन भी बोलते हैं। क्या होता है किचन गार्डन? किचन गार्डन में क्या करते हैं हम, जो घर के पास की जो लैंड होती है, जो एक्स्ट्रा लैंड होती है, उस लैंड में जो है हम वेजिटेबल को ग्रो करते हैं। और मेन पर्पस होता है किचन गार्डन का कि फैमिली को जो है रिक्वायरमेंट होती है वेजिटेबल्स की, वो जो है फ्रेश वेजिटेबल्स हमें किचन गार्डन से मिलती रहती है। ओके, देयर इज़ टू बी मोर और लेस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वैराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर अकॉर्डिंग टू द सीज़न। जब हम किचन गार्डन में वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरे साल जो है हमें सब्जियों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंटिन्यू सप्लाई जो है मिलती रहती है। ठीक है, वो भी सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसा सीज़न आता है हम उस सीज़न के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स को ग्रो करते रहते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड्स रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज स्पेशली फॉर लेडीज़। जो लेडीज़ होती हैं घर की, वो क्या होता है कि उसमें जो कल्चरल ऑपरेशंस होती उनको करते रहते हैं, जैसे कि उसमें पानी देना, ठीक है, वीडिंग करना। तो इस तरीके की जब एक्सरसाइज करते रहते हैं, इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते रहते हैं, तो उन लोगों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो एक बेनिफिशियल पॉइंट ये भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ किचन गार्डन, कितने टाइप का होता है किचन गार्डन? ठीक है, तो देखिए, होम गार्डन हैविंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जो पहला है उसमें क्या करते हैं, फल और सब्जी दोनों को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है होम गार्डन हैविंग ओनली वेजिटेबल्स। आप सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। किचन गार्डन वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट। ठीक है, जिस हिसाब से आपका जो है साइज हो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने गार्डन का जो है साइज़ बना सकते हैं। लार्ज साइज़ में भी बना सकते हैं, मीडियम साइज़ में भी बना सकते हैं, स्मॉल साइज़ किचन गार्डन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन साइज़ के, जिस साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसा साइज़ है हमारे घर के पास जो पड़ी हुई लैंड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसका साइज़ बना सकते हैं। इसका एक होता है टेरेस गार्डन। टेरेस गार्डन में क्या होता है, जो घर की छत होती है, जो टेरेस होती है, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, बड़े बड़े पॉट्स रख देते हैं, ड्रम रख देते हैं और कुछ बड़े कंटेनर रख देते हैं। उनमें जो है सॉयल को जो है फिल करके हम उसमें जो है वेजिटेबल्स को ग्रो कर लेते हैं। ओके, तो ये जो टाइप्स ऑफ किचन गार्डन था, एक तो पहले नंबर पे फ्रूट और वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। सेकंड नंबर सिर्फ और सिर्फ हम सब्जियों को ग्रो करते हैं। साइज़ के अकॉर्डिंग किचन गार्डन बनाते हैं, लार्ज साइज़ में, मीडियम साइज़ में और स्मॉल साइज़ में। और 4 नंबर पे है टेरेस गार्डन, जो हमारे घर की छत होती है। अगर मान लीजिए हमारे घर के पास ज़मीन या लैंड नहीं है तो हम टेरेस मतलब छत पे जो है हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या है, किचन गार्डन का लाभ क्या है? किचन गार्डन इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एंड एक्सरसाइज। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, जो घर की लेडीज़ होती हैं उनकी एक्सरसाइज होती रहती है। कैसे कि जब उसमें पानी वगैरह देना होता है तो पानी देते रहते हैं, वीडिंग करना होता है और हार्वेस्टिंग भी करनी होती है। तो इस तरीके की जब ऑपरेशंस करते रहते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती रहती है। ठीक है, किचन गार्डन इज़ लोअरिंग डाउन द वेजिटेबल बिल इन किचन गार्डन। देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज and middleman's share, which greatly add to the price paid by the consumer in purchasing vegetables
फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, जब हम घर पे ही वेजिटेबल्स को ग्रो कर लेते हैं तो हमें मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज के टाइम पे देखे होंगे कि जो मिडिल मैन्स होते हैं वो कम पैसे में सब्जियों को ख़रीद करके उनको डबल रेट में जो है मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं किचन गार्डन को यूज करके। इट सिक्योर इनफ वेजिटेबल्स विद इन द मीन्स all classes at very cheap rate. The cost of raising the vegetables in the kitchen garden through one's on labor is far less that what a family spend on vegetables in the market. ठीक है, कॉस्ट को भी हम काफ़ी ज़्यादा जो है हम वेजिटेबल्स का जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट लगता है। ठीक है, लेबर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है, वेजिटेबल्स grown in the kitchen garden is nutritious, fresh, are not liable to infection with germ occurring in sanitary market. Okay, better utilization of available surrounding land, kitchen waste and kitchen water. ठीक है, जब हम किचन गार्डनिंग करते हैं तो जितना भी हमारा वेस्टेज होता है किचन में, जितना वेस्टेज होता है वो यूज हो जाता है और घर के आसपास की जो ज़मीन होती है वो भी मतलब यूज़ में आ जाती है और जो किचन वाटर होता है वो भी हमारा वेस्टेज नहीं जाता है, उसको हम किचन गार्डन की वेजिटेबल्स में यूज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल वेजिटेबल गार्डन क्या होता है? पहले नंबर पे क्या था? किचन गार्डन। किचन गार्डन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डन। कॉमर्शियल वेजिटेबल गार्डन 5 टाइप का होता है। एक तो मार्केट गार्डन, ठीक है, मार्केट गार्डन। नेक्स्ट ट्रक गार्डन, वेजिटेबल फोर्सिंग, वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मेथड में कैनिंग, फ्रीजिंग, डिहाइड्रेशन, पिकलिंग एंड फर्मेंटेशन। ठीक है, और 5th नंबर पे है वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। क्या होता है मार्केट गार्डनिंग, ट्रक गार्डनिंग क्या होता है, वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है। ठीक है, और प्रोसेसिंग कैसे करते हैं हम वेजिटेबल्स की, और सीड प्रोडक्शन किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर पे है मार्केट गार्डन। मार्केट गार्डनिंग क्या होता है? एक तरीके के जैसे हमारा कोई लोकल गार्डन है तो लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग जो है हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं और हम सब्जियों को ग्रो करने के बाद में हमारे या तो जैसे मान लीजिए कोई नियर बाई मंडी के पास में, ठीक है, और कोई लोकल मार्केट है तो उसके पास में जो हमारी लैंड होती है, ठीक है, वहाँ पे बेचने के लिए जो है हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं। ठीक है, टाइमली एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, गुड सीड होना चाहिए, इनफ न्यूट्रिशन, अबंडेंट लेबर सप्लाई, क्योंकि जब हम मार्केट के पास में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है लेबरों की। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि हम मार्केट में जो है अच्छी तरीके से माल की सप्लाई पूरी कर सकें या ट्रांसपोर्ट कर सकें। द प्लेस वेयर मार्केट गार्डन इज़ प्रैक्टिस्ड द लैंड वैल्यू इज़ वेरी हाई। ठीक है, क्योंकि मार्केट गार्डनिंग में क्या करते हैं, जो वहाँ की जो लैंड होती है वो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो इट बिकम नेसेसरी टू सिक्योर लार्ज रिटर्न पर एकड़ टू रियलाइज सम प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब लैंड वैल्यू ज़्यादा हाई होगा तो हम लोग यही चाहेंगे कि जो उससे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, वो काफ़ी पर एकड़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब मिलना चाहिए कि जितना हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, फॉर मार्केट गार्डन क्रॉप लाइक मटर को ग्रो कर सकते हैं, कलीफ्लावर को ग्रो कर सकते हैं, कुकुम्बर है, टोमेटो है, चिलीज़ है, ओनियन etc आर ग्रोन। ठीक है, इन तरीके की जो है इन वेजिटेबल्स को हम ग्रो कर सकते हैं मार्केट गार्डनिंग में। ठीक है, तो लोकल मार्केट में सब मार्केटिंग करने के लिए हम मार्केट गार्डनिंग का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रक गार्डनिंग क्या होता है? ट्रक गार्डनिंग में क्या होता है, इसमें जब हम ट्रक
जो डिस्टेंस मार्केट होता है, ठीक है, डिस्टेंस मार्केट में मार्केटिंग करने के लिए जब हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं वो हमारा ट्रक गार्डनिंग कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लार्ज क्वांटिटी या लार्ज एरिया में जो है हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है ये मेथड, जिससे कि मार्केट गार्डनिंग में जो है हमें ईजी हो सके, ठीक है। इन रिसेंट ईयर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे एंड इनसफिशिएंट मोटर ट्रक फैसिलिटी हैव इम्प्रूव दिस गार्डनिंग कंसिडरेबली, ठीक है। तो आज के टाइम पे देखे होंगे जो हाईवे वगैरह हैं और रोड्स वगैरह हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि इन सब चीज़ों की व्यवस्था ठीक ठाक हो गई है। तो ट्रक गार्डनिंग करने में हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ईज़िली जो है हम कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेजिटेबल फोर्सिंग क्या होता है? वेजिटेबल फोर्सिंग में हम ऑफ सीजन वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। देखिए, इट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग द वेजिटेबल्स आउट ऑफ देयर नॉर्मल सीजन इन नेट हाउस, ग्रीन हाउस, ग्लास हाउस एंड अंडर अदर आर्टिफिशियल ग्रोइंग कंडीशन, ठीक है। तो नेट हाउस या ग्रीन हाउस में जब हम वेजिटेबल्स को ग्रो करते हैं तो हमारा वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है, ठीक है। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ हायर देन अदर मेथड ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है जब हम कोई अदर वेजिटेबल प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं, उसकी अपेक्षा इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। वेरियस स्ट्रक्चर विथ ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम्स ETC आर रिक्वायर्ड फॉर फोर्सिंग वेजिटेबल, ठीक है। तो इसमें ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम वगैरह रिक्वायर्ड होता है वेजिटेबल फोर्सिंग करने के लिए। इट रिक्वायर स्पेशली टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। अगर हमें वेजिटेबल फोर्सिंग करनी है तो हमें कुछ टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इन्वायरमेंट इज़ कंट्रोल आर्टिफिशियली। इसमें क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट होता है उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल रखते हैं। जितना हमें वेजिटेबल्स को चाहिए टेम्परेचर, उतना जो है हमें मिलता रहे, मतलब क्रॉप को जो है हम देते रहते हैं, ओके। फ्यू वेजिटेबल्स क्रॉप सच एज टोमेटोज, कुकुम्बर, पीस, एस्परगस ETC आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, ठीक है। तो टोमेटो को ग्रो कर सकते हैं, कुकुम्बर को ग्रो कर सकते हैं, पीस को ग्रो कर सकते हैं, एस्परगस को ग्रो कर सकते हैं, किसमें? वेजिटेबल फोर्सिंग में, ओके। तो नेक्स्ट है वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारी वेजिटेबल्स के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, प्रोसेसिंग की जाती है। तो प्रोसेसिंग पर्पस से जब हम किसी वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं तो वो हमारा वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग में आता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग इज़ टू प्रोड्यूस द वेजिटेबल्स फॉर सप्लाई प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, ठीक है। क्या करते हैं, जो ग्रोवर्स होता है, ग्रोवर्स वेजिटेबल का कल्टीवेशन करके जो है प्रोसेसिंग फैक्ट्री को जो है सप्लाई कर देता है। दीज गार्डन आर सूटेड अराउंड द फैक्ट्रीज एंड ग्रो द काइंड ऑफ वैराइटीज रिक्वायर्ड फॉर फैक्ट्रीज, ठीक है। तो ग्रोवर जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ही जो है सब्जियों को ग्रो करता है। जिस सब्जी की फैक्ट्री में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग ही उसको ग्रो करता है। दिस टाइप ऑफ गार्डन इन इंडिया इज़ वेरी लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, ठीक है। इंडिया में काफ़ी अभी मतलब लिमिटेड है, ठीक है, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज की कमी की वजह से। द मेन फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ गार्डन एज गिवन बेलो। कल्टिवेशन इज लेस intensive with low cost of production. Market is assured. Vegetable are grown on contract basis, ठीक है। Specific kind of varieties of vegetable are cultivated. आगे बढ़ते हैं। Suitable crop for various method of preservation, ठीक है। प्रिजर्वेशन मेथड है ये कैनिंग करते हैं, कैनिंग टोमेटोज़ में करते हैं, पीस में करते हैं, बीन्स है, ओकरा है, पॉइंटेड गार्ड है, स्वीट कॉर्न है और एस्परगस है। तो ये कैनिंग क्या होता है, कैनिंग एक तरीके डिब्बाबंदी करते हैं, डिब्बे में पैक करके जो है उसको कुछ दिनों के लिए जो है हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं।
फ्रीजिंग क्या करते हैं, फ्रीजिंग में क्या होता है, जो थोड़ा लो टेम्परेचर पे रखा जाता है सब्जियों को, जिससे कि उसकी सेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज कर सकें। पीच है, स्वीट कॉर्न है, लाइमा बीन है, एस्परगस है, कैलीफ्लावर, स्पिनैच है, ये जो है हम फ्रीजिंग कर सकते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जो उसमें वेजिटेबल में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर को रिमूव करके ही उसको हम काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। ओनियन हो गया, पोटैटो है, कैलीफ्लावर है, पीस है, इन सब चीज़ों को जो है डिहाइड्रेशन करके उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। पिकलिंग एंड फर्मेंटेशन में क्या करते हैं, टर्निप, कुकुम्बर, कैबेज, कैलीफ्लावर, कैरेट, चिली एंड रेडिश। ठीक है, तो पिकलिंग आप लोग जानते होंगे, अचार जो है, ठीक है, अचार बना करके हम वेजिटेबल्स को लंबे समय तक जो है प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन, ठीक है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के में ऐड होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही एक मेथड है। ठीक है, जितनी भी हमारी सीड बनाने वाली कंपनीज होती हैं वो जो है ग्रोवर्स से जो है कॉन्ट्रैक्ट देती हैं, और ग्रोवर जो है सीड प्रोडक्ट करके जो है सीड बनाने वाली कंपनी को जो है सेल कर देती है। ठीक है, सप्लाई दे देती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गार्डनिंग टाइप ऑफ गार्डन इज़ टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स और लार्ज स्केल नंबर ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो ग्रोवर्स होता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसमें जो सीड की क्वालिटी होती है, एकदम मतलब क्वालिटी का सीड प्रोडक्ट किया जाता है, किसके इंस्पेक्शन में, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंस्पेक्शन में किया जाता है। क्लाइमेट हो गया, सॉइल, डिजीज़ फ्री कंडीशन और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ सीड ग्रोइंग एरियाज़। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम ग्रो करते हैं जहाँ पे उस सब्जी का जो जितना भी क्लाइमेट है, ठीक है, वो मिल रहा हो, सॉइल भी ठीक ठाक हो, जैसी सॉइल उस क्रॉप को चाहिए, और डिजीज़ फ्री कंडीशन होनी चाहिए। द ओनर ऑफ गार्डन शुड हैव थ्रू नॉलेज ऑफ द क्रॉप, इट्स ग्रोथ हैबिट, mode of pollination, isolation distance required and time of roging, etc. The knowledge about curing, threshing, cleaning, grading, packing and storage is also essential। ठीक है, तो जो ऑनर होता है उसको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि मोड ऑफ पॉलिनेशन क्या है उस वेजिटेबल में, आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखना है हमें, रोगिंग का टाइम क्या है, क्योरिंग कब करनी है, थ्रेशिंग करनी है, क्लीनिंग कैसे की जाती, ग्रेडिंग किस तरीके से करनी है, और पैकिंग स्टोरेज का भी नॉलेज होना चाहिए। न्यूक्लियर ब्रीडर सीड प्रोड्यूस बाय द ब्रीडर, जो ब्रीडर होते हैं वो न्यूक्लियर सीड्स का यूज करते हैं। फाउंडेशन सीड इज़ मल्टीप्लाइड एट रिसर्च स्टेशन और सीड कॉर्पोरेशन फॉर्म। ठीक है, द सर्टिफाइड सीड आर मल्टीप्लाइड बाय द फार्मर अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ सीड certification agency. This is an expanding industry in India and also profitable to the growers. Okay, next जो है following are main characteristic of this type of garden. Vegetables are produced mainly for seed under strict supervision and specialist। ठीक है, तो जो सीड हम प्रोडक्ट करते हैं वो स्ट्रिक्ट सुपरविज़न में करते हैं, वो भी स्पेशलिस्ट के द्वारा। ओके, वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन। इस तरीके का जो गार्डनिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती है, और सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन में जो है ये किया जाता है। द प्रैक्टिसेस सच एज आइसोलेशन, फ्रिक्वेंट रॉगिंग ऑफ टाइप इज एसेंशियल टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द सीड। हाईली स्किल्ड लेबर इज एम्प्लॉयड। ठीक है, जो वहाँ पे हम लेबर रखेंगे वो स्किल्ड होना चाहिए। हाई इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है पेस्ट और डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे फ्लोटिंग गार्डनिंग। फ्लोटिंग गार्डनिंग एक तरह का तैरता हुआ गार्डन होता है जो कि आपके कश्मीर की डल लेक में देखने को मिलता है। ठीक है, in this type of gardening the vegetables are grown in water on a floating base like boat। ठीक है,
एक बोट की तरह जो है हम तैरता हुआ एक बोट टाइप से बनाते हैं और वाटर के ऊपर तैरा करके उसी के ऊपर हम वेजिटेबल्स को ग्रोन करते हैं। दिस फ्लोटिंग गार्डन कैन बी सीन इन डल लेक ऑफ कश्मीर। ओके, कश्मीर की डल लेक में इस तरीके की गार्डनिंग देखने को मिल जाती है। इन सच एरियाज वेयर लैंड इज सबमर्ज्ड इन वाटर दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग कैन बी फॉलोड। ठीक है, जहाँ पे जो लैंड होती है वाटर में डूबी हुई होती है, सबमर्ज होती हुई, वहाँ पर जो है इस टाइप के गार्डन को हम फॉलो करते हैं। अ फ्लोटिंग बेस इज़ मेड फ्रॉम द रूट ऑफ टाइफा ग्रास और एनी अदर सिमिलर टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, जो फ्लोटिंग बेस हम बनाते हैं वो टाइफा ग्रास या तो उसी तरीके का जो भी मटेरियल होता है उससे हम फ्लोटिंग बेस बना लेते हैं। द फ्लोटिंग बेस इज़ केप्ट इन द वाटर एंड सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड ऑन लीफ कंपोस्ट मेड आउट ऑफ द लोकल वेजिटेशन ग्रोइंग इन द एरिया। ओके, तो जो फ्लोटिंग होता है, फ्लोटिंग बेस होता है, उसको हम वाटर में जो है वाटर में रखते हैं और उसी में जो है हम सीडलिंग वगैरह की ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्रॉप इंटरकल्चर ऑपरेशंस कैन बी डन बाय सिटिंग इन बोट। ठीक है, जिस क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम ग्रो करते हैं उसमें, और अगर इंटरकल्चर ऑपरेशंस करना होता है तो हम किसी बोट में बैठ करके उसमें से इंटरकल्चर ऑपरेशन कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द समर सीजन वेजिटेबल्स आर सप्लाइड फ्रॉम डल लेक टू कश्मीर। ठीक है, जितनी भी समर सीजन की वेजिटेबल्स होती हैं वो जो है डल लेक की कश्मीर श्रीनगर की डल लेक से ही पूरा सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।